उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अजब गजब की बात आप कर रहे हैं कि खलंगा में जो अतिक्रमण हो रहा था उसके बारे में आपको स्थानीय विधायक ने बताया। स्थानीय विधायक तो कहीं पहुंचे नहीं, वो तो नजर आते नहीं। उनके क्षेत्र में इतने सारे अतिक्रमण हो रहे हैं और बहुत सारे हैं, अभी आपको धीरे धीरे और भी बताऊंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो बात आप कह रहे हैं कि डीएफओ ने आपको ये कहा कि ये निजी भूमि है। निजी भूमि का मतलब ये नहीं है कि पेड़ कट सकते हैं अपनी मर्जी से, और अगर ऐसा हुआ है और पेड़ वहां पे जलाए गए एसिड डालकर, तो ये जिम्मेदारी आपके विभाग की है और आपका विभाग कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब साफ है। हॉफ साहब ने कहा था, डीएफओ साहब तो अभी 1 महीने या 2 महीने पहले आए हैं, इसलिए उनको हम दोष नहीं दे सकते, वो भी पता लगा रहे होंगे। तो भाई आपके जो फॉरेस्ट गार्ड है, बीट ऑफिसर्स, उनको भी पता नहीं, रेंजर को भी पता नहीं। हॉफ साहब कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो निजी भूमि। निजी भूमि तो पूरे उत्तराखंड में सबकी होती है भाई। क्या आपको नहीं पता कि खाले, जंगल सब होती है, उसमें आप पेड़ नहीं काट सकते, ठीक है ना। तो सच्चाई ये है कि डीम्ड फॉरेस्ट के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का जो आदेश आया है माननीय उच्चतम न्यायालय के तरफ से, और 4 मार्च 2025 को फिर से कहा गया है कि इसको बनाइए और डीम्ड फॉरेस्ट को लिस्ट करके आप हमारे पास सबमिट करिए। अब डीम्ड फॉरेस्ट क्या है? जो नोटिफाइड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, पर्सनल लैंड पर फॉरेस्ट, ये सारे फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट सब इसमें आते हैं। यानी कि जो डिक्शनरी के हिसाब से जंगल का मतलब है उसकी बारे में बात हो रही है। तो इतने नादान और इतने मासूम न बनिए कि आपको ये नहीं पता कि 2 बार स्टे हुआ है आपके मैटर में, और रीनू पॉल जी के केस में आप हाई कोर्ट से बहुत बुरी चपत खा के आए हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा था, और ये 2019-20 की बात बता रही हूँ, कि जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, यानी कि गोदावर्मन जजमेंट के हिसाब से, यानी कि डिक्शनरी डेफिनेशन, उसको माना जाएगा। कैसी अजब गजब की बात कर रहे हैं, कुछ लेते क्यों नहीं।